नमस्ते फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और फ्रेंड्स, 23/4 को जो आईबीए और यूओबीयू के कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बीच में मीटिंग हुई थी, उसके बारे में एआईबीओए ने एक डिटेल सर्कुलर भेजा है। और सर्कुलर के अनुसार कल स्टरडे यानी कि 23 तारीख को ये मीटिंग हुई और उसमें टीम आईबीए की तरफ से द टीम आईबीए वॉज लेड बाय श्री रजनीश कर्नाटक, चेयरमैन नेगोशिएटिंग कमेटी आईबीए, श्री आर के शर्मा एमडी एंड सीईओ आईडीबीआई बैंक, श्री विनोद कुमार एमडी एंड सीईओ इंडियन बैंक, श्री ए के गोयल आईबीए, श्री गोपाल मूर्ति भगत डिप्टी सीईओ एंड आईबीए, श्री ब्रजेश्वर शर्मा सीनियर एडवाइजर एंड श्री महेश पांडे डीजीएम एसबीआई ने भाग लिया। और जैसा कि फॉर्मेलिटी होती है मीटिंग में, एक दूसरे का स्वागत करना और कुछ बैंकिंग इंडस्ट्री के बारे में एड्रेस करना। वाकई बात क्या हुई, ये बात करते हैं हम। द रिस्पॉन्स फ्रॉम द टीम आईबीए ऑन द फॉलोइंग इश्यूज आर। पहली बात रिक्रूटमेंट्स के बारे में हुई। While the initial intent was around 6,000 vacancy, subsequent to the meeting held with the HR head of the banks, the same revised 11,800. This intent is besides the recruitment intent of 14,181 in SBI. The four banks, UCO, BOM, and Bank of Baroda, and Indian Bank, have placed the revised intent of 400, 500, 1200 and 600 respectively. यानी कि आईबीए का कहना था कि ओरिजिनली इंडेंट रिक्रूटमेंट के लिए 6,000 था, बाद में इसे बढ़ा के 11,800 कर दिया गया, जिसमें कि 4 बैंक जो हैं, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडियन बैंक ने अपना इंडेंट रिवाइज किया। और ये सारे रिक्रूटमेंट इन एडिशन टू 14,181 जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के थे। यहाँ पे आईबी ने क्लियर नहीं किया कि एक्चुअल वैकेंसी क्या थी और उसके अगेंस्ट हमने कितने ओपनिंग्स किए। इस बारे में ना यूनियन का कोई कमेंट, जो आईबीए ने कहा उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। ये 6 महीने बाद जब सीएच वेंकटाचलम सर्कुलर निकालेंगे कि हमारे यहाँ 1 लाख वैकेंसी, 1.5 लाख वैकेंसी आ गई। पीएलआई के बारे में आईबीए ने कहा, आईबीए हैज टेकन अप द मैटर विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर ए रिव्यू, यानी कि इसमें कुछ होना नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक था आउटसोर्सिंग। द बैंक्स हैव बीन एडवाइज्ड टू मेंटेन स्टेटस क्वो बेस्ड ऑन द एडवाइस ऑफ कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स हेल्ड ऑन 14 November 23, as there was no proposal to address the issue from the unions. The banks have indicated that they should be relieved from the commitments. The stipulated timeline by the bank is up to 30th June 25. Next point था safety and security of the workforce in the branches. While IBA is open for the suggestion that the branch head should be permitted to file the FIR against the miscreants for their unruly behavior, reiterated that an advisory from the DFS, Ministry of Finance, Government of India to all state governments would be more appropriate to arrest the repeated occurrence of the incidents in various parts of the country. Next point था review of the performance of the workforce in the banks. As there is a provision to review the performance of an officer after attaining the age of 55 years / 58 years in officer service regulation, IBA has reiterated to put in a policy for the rest of the workforce in response to the government insistence. Next point, welfare measures implementation of Maternity Act. IBA proposed to adopt the provisions of the maternity benefits stipulated in the act adopted by the parliament, which was not discussed exclusively in the officers' wage revision. Ex gratia to pensioners. The ex gratia to pensioner will be provided for 1 more year. इसका क्या मतलब हुआ? हमारी डिमांड तो ये है कि पेंशनर्स को जो एक्स ग्रेसिया है
और जो हमने एग्री किया है बाइपार्टाइट के हिसाब से कि हर साल अप्रैल में इसको हम रिव्यू करेंगे, तो मार्च 25 में इसकी रिव्यू की बात क्यों नहीं हुई। और यूनियंस केवल वहां पे हाथ रख के हाथ मिलाने जाता है, शेक हैंड करने के लिए जाता है। मेरे हिसाब से यूनियन ने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, न पूछा कि ये कब होगा। टैक्स ऑन परक्विजिट्स, इट इज लेफ्ट टू द इंडिविजुअल बैंक्स टू द एक्सटेंड द फैसिलिटी। इसमें क्या बात करनी है, क्योंकि जिन बैंकों को टैक्स ऑन परक्विजिट्स पे एग्जम्पशन देना था उन बैंकों ने कर लिया, उसने आईबीए से पूछने की जरूरत नहीं थी। इस बात को यूनियन इसमें लाने की आवश्यकता ही क्या थी, जब ये ऑलरेडी जिन बैंकों को करना था उन्होंने कर लिया। लीव बैंक, द मॉडलिटीज नीड टू बी डिस्कस्ड फर्दर टू टेक इट फॉरवर्ड। अगले बाइपार्टाइट में ये लीव बैंक के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपको याद होगा कि 12th बाइपार्टाइट सेटलमेंट के पहले अपने भाषण में सीएचबी हर जगह एक ताल ठोक के कहते थे कि मैं लीव बैंक सिस्टम लाने जा रहा हूं, मैं लीव बैंक सिस्टम लाने जा रहा हूं, और कहां गया उन्हें खुद नहीं पता है। हॉस्पिटलाइजेशन स्कीम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बफर, IBA stated the buffer available to the last rupees was disbursed to 7 banks as per the scheme. The meeting lasted for 100 minutes in all. 100 मिनट का मीटिंग चला और यूनियंस का जो सर्कुलर आते हैं उसके हिसाब से बहुत ही पॉजिटिव रहा और कंक्लूजन नील रहा। किसी भी प्रकार का कोई ऐसी बात पे फाइनल डिसीजन नहीं हुआ जिसे ये लगे कि हाँ, चाहे बैंकर्स हों चाहे रिटायरीज हों, उनके बारे में कुछ बात हुई। रेजिडुअल इशू में DA 8088 पॉइंट मर्जर के बारे में, एक्सडेसिया रिव्यू के बारे में, स्पेशल अलाउंस इंक्लूजन के बारे में, पेंशन अपडेशन के बारे में, और ये तो रिटायरीज की बात छोड़ दीजिए, लेकिन लीव बैंक सिस्टम के बारे में, स्केल 2 के LFC के बारे में, किसी के बारे में कोई बात नहीं हुई। केवल बात क्या हुआ कि वैकेंसी बढ़ाने घटाने, तो वैकेंसी ऑलरेडी वो सिलेक्शन होके आ चुके हैं, रिवाइज हो चुके हैं। इसमें ऐसा कोई ना IBA का योगदान है ना यूनियन का योगदान है। कुल मिला के कह सकते हैं कि जिस तरह से IBA वर्षों से यूनियन को बेवकूफ़ बनाती है और यूनियन हमारे एम्प्लॉइज को, हमारे पेंशनर्स को फूल बनाती है, वो चली आ रही परंपरा, चली आ रही और चलती रहेगी। ऐसा नहीं लगता है कि आने वाले दिनों में कोई सॉल्यूशन होने वाला है, क्योंकि CLC के मीटिंग में ये सारी बातें गिनाई जाएंगी कि हम बातचीत कर रहे हैं, हम बात करते रहेंगे भविष्य में, और अगले 5 साल के बाद फिर बाइपार्टाइट आ जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्ते।